ईद उल फितर का त्योहार। गांव के लोग बड़ी बेसब्री के साथ ईद का इंतजार कर रहे थे। दिन ब दिन रोजे कम होते जा रहे थे। बिल आखिर माह रमजान का पूरा महीना खैर खैरियत के साथ गुजर गया और गांव के लोगों को ईद का बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि एक रात उन्होंने ऐलान किया कि कल ईद का दिन होगा। गांव के तमाम लोग बड़े खुश थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। किसी को नींद नहीं आ रही थी। सब आपस में बातें कर रहे थे कल ईद के हवाले से कि घर में तरह तरह के पकवानों से लुत्फ अंदोज होंगे। अगली रोज ईद का दिन आ गया। गांव के तमाम लोगों ने नमाज अदा की। उसके बाद सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। सबको सरदार की इंतजार थी क्योंकि सरदार हर साल गांव के लोगों को ईद पर कोई ना कोई एक इनाम देता है जिससे उनकी ईद और ज्यादा बेहतरीन गुजरती है। गांव के लोग सरदार को देख रहे थे कि कब वो आएंगे और गांव में खुशियों की बरसात करेंगे। दूसरी ओर सरदार छोटी छोटी बहुत सी पोटलियां अपने साथ रखकर एक सिपाही को लिए अपने रथ पर रवाना हुआ। उसका सफर जारी हुआ। वो धीरे धीरे सफर को अबूर करता जा रहा था। गांव पहुंचने से पहले उसने राह में देखा कि एक फकीर बैठा है जो कि बड़ा ही मैला कुचैला हुआ पड़ा है और उस पर दो कुत्ते आन ठहरे हैं जो उसकी टांगों को चाट रहे हैं। उस फकीर को नजर अंदाज किया। अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो मुझे गांव पहुँचते पहुँचते शाम होगी। गांव के लोग मेरी राह में होंगे। हो सकता है इस फकीर की मदद करते हुए कपड़े खराब ना हो जाएं, फिर मैं गांव में कैसे जाऊंगा। सरदार इस बात को ज़हन में रखते हुए आगे बढ़ा। धीरे धीरे सफर होना शुरू हुआ। वो गांव की हदूद में आन पहुंचा कि अचानक से सरदार के रथ पर बहुत बड़ी परछाई आ गई। जहां जहां भी सरदार का रथ जाता वो परछाई सरदार के आगे आ जाती। धूप का नामो निशान ही ना पड़ता। सरदार बहुत परेशान हो गया कि अचानक ये क्या हो गया। इससे पहले कि सरदार गांव के लोगों में कोई चीज तकसीम करता, आगे की जगह सारी टूटी फूटी पड़ी थी और उस सिपाही को पता ना चला। वो तेजी से उस ओर बढ़ा तो वो रथ गिर गया। सरदार को चोट लग पड़ी। उसका सारा लिबास खराब हो गया। वो पोटलियां चारों तरफ में बिखर गई। सरदार बहुत परेशान हो गया कि अचानक ये सब क्या हुआ। अच्छा खासा तो मैं ठीक ठाक जा रहा था, बीच में ये परछाई कहां से आ गई। सरदार फिर अपने सफर की तरफ गामजान हुआ तो दोबारा से ऐसा ही हुआ। तब कहीं सरदार को इस बात की भनक पड़ी कि मैंने कोई ना कोई गलती की है, कि मेरी गलती की मुझे ये सजा मिल रही है। तब कहीं सरदार को इस बात का इल्म हुआ कि हो सकता है खुदा ने मेरी इस गलती को पकड़ लिया हो कि मैं तमाम गांव में खुशियां बांटने को जा रहा हूं, मगर रास्ते में उस फकीर को बिल्कुल आवारिस करके
सरदार फकीर की तरफ वापस गया और उसको इनामात दिए, उसको पोटली दी और उसे अपने साथ लिया और कहा कि अब से तुम मेरे कबीले में रहोगे। दूसरी ओर कबीले के लोगों ने बहुत परेशानी में अपनी ईद का पहला दिन गुजार डाला। सरदार जैसे ही दिन ढलते वक्त पहुंचा तो गांव के लोग सरदार को देखकर बहुत खुश हुए। उनमें खुशी की किरण दिखाई दी। तब सरदार ने पूरे गांव में उन पोटलियों को बांटा। हर तरफ लोग खुश ही खुश दिखाई दे रहे थे। तब सरदार ने उन पोटलियों को बांटते बांटते कहा कि मेरी एक नसीहत भी सुन लो कि अगर तुमने किसी गरीब की मदद ना की, उसे नजर अंदाज किया, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा। सरदार ने कबीले के लोगों को सारी बातों से आगाह किया कि किस तरह से इस फकीर को मैंने नजरअंदाज किया और मेरे साथ क्या हुआ, और अब मैं इस फकीर को अपने साथ ले आया। गांव के सारे लोग सरदार की बात को सुनने के बाद अपने माल में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा जमा करके अपने गांव से दूर दूर इलाकों में लोगों को ईदी देने लगे, जिससे ईद के पहले रोज तमाम लोगों ने अपने घर में अच्छे अच्छे खाने बनाए और खुदा का शुक्र अदा किया।